अंकल जी आपका नाम बताएं अपना। मेरा नाम रामजीलाल उपाध्याय है अच्छा। और मैं ये अम्बा में मिश्र नगर में एक किराए के मकान में रहता हूँ। अच्छा, किराए मकान में आपका अभी तक कोई अपना मकान खुद का नहीं है? जी नहीं, पूरा जीवन हो गया मेरा कोई मकान नहीं है। मेरे पास कोई सरकारी नौकरी नहीं थी, मेरे पास ऐसा कोई खेतीबाड़ी का भी जरिया नहीं था, पुरखों की कोई ऐसी संपत्ति नहीं थी जिससे कि मैं एक छोटा सा मकान बनवा लूँ। अच्छा, तो आप अभी तक रहते हैं किसी औरों के मकानों में रहते हैं, किराए पर रहते हैं, तो आपका जीवन यापन कैसे आप जी पा रहे हैं अभी तक की उम्र में? मैंने अपने सारे जीवन में प्राइवेट नौकरी की। अच्छा, प्राइवेट आपने प्राइवेट नौकरियां की और प्राइवेट नौकरी करके मैंने जो है अपनी पढ़ाई भी पूरी की। पढ़ाई आपकी कहाँ तक हुई है पढ़ाई लिखाई? आज से 57 साल पहले AA किया हुआ है मैंने। आपने AA किया हुआ है? जी हाँ, इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य में। बताइए, अंकल ने इकोनॉमिक्स और हिंदी साहित्य से AA पास है अंकल जी। अंकल जी, उसके बाद भी आपकी जॉब नहीं लग पाई, तो इसके लिए क्या कहेंगे? कुछ मेडिकल फिटनेस में मैं सही नहीं था, क्योंकि जब मैं 2 साल का था बचपन में, उस समय से मेरी एक आँख खराब हो गई। अच्छा। और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसे खर्च करके किसी भी जॉब पर पहुंच जाता। लिहाजा पढ़ाई तो मेरी पूरी हो गई और प्राइवेट नौकरी से ही ये सारे काम चले। मेरी शादी हुई, उसके बाद मेरे बच्चे भी हैं। बच्चे भी आज प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं। अच्छा। यहाँ से घर से 1500 किलोमीटर दूरी पर हैं। 10-10, 12-12 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती है। अच्छा। 3 बच्चे नौकरी करते हैं, लेकिन उनके बड़े शहरों में रहने से अपने खुद के भी खर्चे हैं जी। खाने के, पीने के, मकान का किराया वगैरह सभी देना पड़ता है, तो कुछ उनकी मदद मिलती है। अब मैं 81 साल की उम्र में करूँगा क्या? अच्छा अंकल, आपकी उम्र 80 साल के आसपास आप बता रहे हैं आपकी उम्र है, तो आपको शासन की कुछ योजनाओं का भी आपको लाभ दिया जा रहा होगा, क्योंकि मोदी जी का नाम तो पूरे देश में चल रहा है, विश्व में डंका बजता है। देखिए, मैं मोदी जी का मान सम्मान करता हूँ। मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं, एक सक्षम और योग्य प्रधानमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं वो एक से एक बढ़ के अच्छे ही हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जिस योजना को वो चला रहे हैं, कभी न कभी किसी टाइम तक हमारे लोगों की भी सुनवाई होगी, लेकिन उम्मीद कुछ मेरे को कम दिखाई देती है। 80 साल की उम्र तक पहुंचने के बावजूद अभी तक जब कुछ नहीं हो पाया, तो अब मेरे जीवन के कितने साल बचे हैं मैं कुछ नहीं जानता। हो पाएगी या नहीं ये ऊपर वाला जानता है। सही है। और अगर मोदी जी की कृपा हुई या कोई ख़ास मेहरबानी ऐसी हुई कि कभी साक्षात्कार में मेरा आमना सामना हुआ, तो शायद वो मेरी परिस्थिति को समझ सकेंगे, मेरे परिवार की परिस्थिति को, स्थिति को समझ सकेंगे, मेरे बच्चों की नौकरी को समझ सकेंगे कि हाँ, ये प्राइवेट नौकरी करके किस तरह से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। आगे जो भी होगा सब भगवान भरोसे, जो होगा वो ठीक ही होगा। आप अभी अपना जीवन कैसे जी रहे हैं? अभी आपका कोई रोजगार है आपके पास? क्या कर रहे हैं फिलहाल? जी नहीं, अब 80 साल की उम्र में मेरे पास क्या रोजगार है। हाँ, मैं एक टेक्निकल हैंड आदमी रहा। अच्छा। मैं ऑयल मिल का स्पेशलिस्ट रहा हूँ और मैं जिस शहर में रहता हूँ यहाँ काफ़ी ऑयल की मशीनें लगी हैं। तो ये लोग मुझे बुलाते हैं और सलाह लेते हैं। इसके बदले में जो भी कुछ मुझे मिलता है, कुछ उससे घर चल जाता है। बाद बाकी मेरे 3 बच्चे काम करते हैं, तो 5-5 हज़ार रुपये वो भी दे देते हैं, जिससे मेरे मकान का किराया, दूध, राशन पानी। भाई मुझे राशन मिलता है शासन की तरफ से 35 किलो, लेकिन मिलता है, लेकिन वो पर्याप्त मेरे परिवार के लिए नहीं हो पाता। महज मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं और 5 सदस्य बराबर के होने के नाते बच्चों की पढ़ाई, बिटिया पढ़ती है, 2 बच्चे पढ़ते हैं, तीनों की पढ़ाई का खर्चा, मकान का किराया, दूध का खर्चा, राशन पानी, ये सारा खर्चा, कपड़े लत्ते, दवाई वगैरह सबको मिला करके अगर देखा जाए तो खर्चे तो हर घर में ऐसे होते हैं जिनसे आदमी खुद समझता है कि हमारे खर्चे क्या हैं। ये लीगली खर्चे हैं जिनको हम कटौती नहीं कर सकते, कम नहीं कर सकते। उसके लिए हमें चाहे कितना भी परिश्रम करना पड़े, और वो हम करते हैं। तो अभी आपकी उम्र 80 साल है, तो आपको कोई पेंशन की कोई जो है स्कीम वगैरह, इसके तहत आपको कुछ मिल रहा है पैसा? आज तक शासन की तरफ से कोई भी वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिली। अच्छा, इसके लिए मैंने काफ़ी चक्कर काटे नगर पालिका में, तो मुझसे एक ही बात कह दिया जाता है कि आपके पास राशन कार्ड है क्या? तो मेरे पास राशन कार्ड नहीं है। हाँ, एक पर्ची है, बस उस पर्ची से मुझे राशन मिलता है। अच्छा। और उस पर्ची के माध्यम से मेरा जो है वो नहीं बनाते।
वो तो कहते हैं जब कभी आपको गेहूँ वगैरह सब चीज़ें देते हैं तो वही तो होता है जो राशन कार्ड, फिर उससे आपकी पेंशन क्यों नहीं वो लोग अलाउ दे पा रहे हैं? नहीं साहब, मैंने कई बार चक्कर लगाया तो उन्होंने कहा इसके लिए राशन कार्ड ज़रूरी है। अच्छा, राशन हाँ, कार्ड ही तो उन्होंने ऑनलाइन भी अप्लाई करवाया था मेरे से कि आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। तो मैंने यहीं कचहरी से जो है ऑनलाइन अप्लाई किया, लेकिन 1 महीने बाद उसका जवाब मेरे पास नथिंग में लिख के आ गया कि अभी बन नहीं रहे हैं, कभी भविष्य में बनेंगे तो आपका बना दिया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये है मेरे साथ उपाध्याय जी। मैंने इनके बारे में जाना, ये इन्होंने एमए किया हुआ है, एकदम डबल एमए किया हुआ है, और ये बड़ा ही इंटेलेक्चुअल इंसान है और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। लेकिन आज ऐसी स्थिति में जी रहे हैं कि इनके पास हाल में इन्होंने इतनी अच्छी खासी की पढ़ाई लिखाई, उसके बावजूद भी इनकी कोई स्थायी शासकीय जॉब नहीं हो पाई, और अभी फ़िलहाल दूसरों के मकान में रहते हैं। अभी इनका कोई अपना मकान नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना कुछ पैसा नहीं हो पा रहा था, इस वजह से अपना खुद का मकान आज हो पाता। ये सारी बातचीत को लेकर कोई आपकी राय हो तो दे सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।